नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर यूपी के वाराणसी जिले से है, जहां बीएचयू में ओडिया भाषा साहित्य पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन ओडिया भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक पहचान के निर्माण का पुनर्पाठ विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हो गया। ये संगोष्ठी कवि सम्राट उपेंद्र भंजा ओडिया पीठ कला संकाय बीएचयू के तत्वावधान में आयोजित की गई थी। समापन दिवस पर प्लेनरी व्याख्यान, गोलमेज परिचर्चा और समापन सत्र जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए गए। दिन के कार्यक्रम में डॉक्टर ऋषिकेश पांडा और प्रोफेसर यशोधरा मिश्र द्वारा प्रस्तुत प्लेनरी सत्रों में उड़ीसा के इतिहास, संस्कृति, साहित्य और मौखिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर विचार रखे गए। इन सत्रों में समकालीन संदर्भों में पहचान और सांस्कृतिक निरंतरता के प्रश्नों को विशेष रूप से रेखांकित किया गया। इसके बाद आयोजित गोलमेज परिचर्चा में ओडिया भाषा और संस्कृति से जुड़े कई अहम मुद्दों जैसे भाषाई पहचान, भाषा क्षरण, शैक्षिक चुनौतियां, सामाजिक प्रभाव और सोशल मीडिया व अंग्रेजी भाषा के क्षेत्रीय भाषाओं पर प्रभाव पर सार्थक और गहन विमर्श हुआ। संगोष्ठी का समापन सत्र के साथ हुआ, जिसमें भारत अध्ययन केंद्र बीएचयू के समन्वयक प्रोफेसर शारदिंदु कुमार तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समापन सत्र का विशेष आकर्षण स्वयंसेवकों का सम्मान रहा, जिनके समर्पित और निस्वार्थ प्रयासों से इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का सफल आयोजन संभव हो सका। देखें वाराणसी से रविंद्र गुप्ता की खास रिपोर्ट। Particularly when the reincarnation, some people started claiming that we are the incarnation, some of those kings, pharaohs or whatever. We are so we have become, since we are the incarnations of Sun God, so therefore there will be pyramid. That's how the pyramids came, and that I have written in some still in my forthcoming novel, but I let it be. Coming to the America part, we have been in Southeast Asia for a long time, even before 3500 BC. I'll give you some quick examples. In Java, where that word comes from? Java, any idea? Java comes from Java. मैं प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र, पूर्व विभागाध्यक्ष संस्कृत काशी हिंदू विश्वविद्यालय और श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय का पूर्व कुलपति, इस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो कवि सम्राट उपेंद्र भंज ओडिया चेयर की स्थापना हुई है उसका समन्वयक हूँ। ये जो 2 दिवसीय कार्यशाला चल रहा था, आज आखिरी दिन है, क्या विषय पर चर्चा हुई आज? इसमें कल से और आज तक समापन है। इनमें ओडिया भाषा और साहित्य ने जो 2014 में जिस भाषा को भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी, इस भाषा ने गत सहस्राब्दी में और विशिष्टतया गत शतकों में किस प्रकार से अपनी यात्रा साहित्यिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक, धार्मिक अभ्युत्थान विकास के लिए साथ दिया है। आज भी किस प्रकार से प्रत्येक मोड़ पर भाषा और साहित्य किस प्रकार से ताल बनाकर चल रही है और भाषाओं में किए गए कार्य के साथ उनका समन्वय क्या हो रहा है, पूरे भारतवर्ष के साहित्य के साथ और पूरे विश्व के साहित्य के साथ उसका क्या तालमेल सामंजस्य है, इस विषय पर यह एक जो कार्यशाला है या संगोष्ठी है, इसमें विविध स्थानों से आए बहुत अनुभवी साहित्यिक, समीक्षक और चिंतक उड़िया भाषा और साहित्य पर कार्य करने वाले वो किस प्रकार से एक साहित्य सांस्कृतिक यात्रा करके भाषा चल रही है उसका विमर्श करके यह करना चाहते हैं कि भाषा केवल एक सीमा पर नहीं है, एक उड़ीसा के साथ ही नहीं है, पूरे समय के साथ है, पूरी दृष्टि के साथ है, पूरे भविष्य के साथ है। इस प्रकार से विमर्श हो रहा है। यह आज इसका समापन सत्र में भी अभी चर्चा चल रही है और इसका परिणाम होगा कि भारतवर्ष किस प्रकार से विविधताओं में रहकर अपनी दृष्टि को वैश्विक धरातल पर स्थापित कर रहा है। इसकी स्थापना करने में ओडिया भाषा और साहित्य की क्या भूमिका है और क्या रहने वाली है, इस पर एक बहुत बड़ा चिंतन आने वाला है।
ठीक।